हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साधना और आपके अपने चैनल सीबी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आई हूं। तो अभी हो रहे थे मतलब शाम के 4 बज रहे थे और बच्चे लोग सो रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए ब्लैंकेट वगैरह इधर जो दिख रहा है यहाँ पर सो रहे हैं, और उस साइड मैंने ब्लैंकेट वैसे वाले जमा कर रखे हैं। और ये बैग है जो हम लोग लेकर के जाने वाले हैं। तो बस मैंने सोचा कि पहले मैं बाल बांध देती हूँ, क्योंकि फिर शाम हो जाता है काम करने लगो तो मैंने बाल वगैरह बांध लिया। और ये इनकी कोट थी जो मैंने निकाली थी, तो इसे भी फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि गांव में ना बहुत ठंड है तो वहाँ काम आएगा। तो मैंने बोला था ना कि मेरी पैकिंग तो जाते तक ही चलती रहेगी, क्योंकि मतलब कि जो थोड़े थोड़े कपड़े वो मैं रखती रहती हूँ। और फिर इसलिए मैंने अभी देखिए बंद नहीं किया है, खुला ही है, कि फिर कुछ याद आएगा तो फिर वो रखूँगी। और फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। तो किचन में बर्तन थोड़े बहुत थे, ये थोड़ा सा चावल बचा हुआ था दोपहर का, तो रख देती हूँ। और फिर मुझे धुलना है बर्तन। और मैं सोच रही थी कि इन लोगों के ऑफिस से आने से पहले मैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेती हूँ, नहीं फिर ये लोग आ जाएंगे तो खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर लेट हो जाएगा। तो वैसे मैं अब दोपहर में आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे वीडियो को एडिटिंग वगैरह करने का मुझे टाइम मिल जाता है, क्योंकि यही मतलब 1-2 घंटे मुझे टाइम मिलता है, बाकी फिर तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हैं। और अभी भी जैसे ये बच्चे उठेंगे ना तो फिर बोलेंगे कि चलो मम्मा गार्डन चलो, या फिर बाहर खिला दो थोड़ा सा। और फिर क्या है, बच्चे हैं ना, बाहर खेलते रहते हैं तो डर भी लगा रहता है कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, या फिर लड़ाई ना करने लगें। तो इसलिए मैं अकेले नहीं छोड़ती हूँ। और अगर बाहर इनको छोड़ दो, अंदर सोचो कि काम कर लो, तो मन बाहर ही लगा रहता है, काम भी नहीं हो पाता। और तो इसीलिए बस मैं सोच रही थी कि काम जल्दी से कर लूँ और फिर बच्चों को थोड़ा सा खिला दूँगी। और फिर सफ़र के लिए मैं कुछ बनाने वाली हूँ। सोचा कि बच्चे हैं तो रास्ते में बाहर का लेने से तो अच्छा है कि घर में ही बना करके कुछ ले करके चलो। तो मैं ना एप्पल भी रखने वाली हूँ, और नमकीन वगैरह भी हमने अभी से ले लिया है। और मैं बनाऊंगी यहाँ पर थोड़ी सी सलोनी, ताकि मतलब कि इनको रास्ते में खाने के लिए रहे, क्योंकि हम लोग मतलब एक दिन चलेंगे और फिर दूसरे दिन हम लोग को पहुँचेंगे मतलब शाम तक 4-5 बजे तक हम लोग घर पहुँचेंगे। तो मतलब बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, क्योंकि पता है ट्रेन इतना लंबा है नहीं, जैसे ये जो ट्रेन है तो बहुत घूम फिर के जाती है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आ गई थी बनाने, और ये उठ चुका था मेरा बेटा, और आरू तो अभी सो रही थी। तो ये यहाँ पर मैं मैदा निकाल रही हूँ और मैदा को चाल लूँगी। और मैं यहाँ पर आधा किलो मैदा का ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर टाइम भी लगेगा और बच्चे परेशान करेंगे, और फिर खाएगा कौन। वैसे मुझे तो ज़्यादा ये ऑयली चीज़ें पसंद नहीं हैं, बट बच्चे हैं तो थोड़ा इनको खाने के लिए होगा, नहीं फिर रास्ते में परेशान करेंगे चिप्स वगैरह के लिए। तो और फिर यहाँ पर मैं देखिए थोड़ी सी सूजी डाल रही हूँ, क्योंकि सूजी डालने से ना बढ़िया खस्ता सलोनी बनती है। हमारे यहाँ सलोनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और बाकी में यहाँ पर मैं कुछ नहीं डालूँगी नमक। और आप जब भी सलोनी बनाएं तो नमक थोड़ा मतलब कि सावधानी से डालें, वरना ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी मूरन। और यहाँ पर मैं मूंगफली के तेल का यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी तेल जो खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप डालडा या घी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी, और फिर इसको मिक्स करके अच्छे से फिर मैदा लगा करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि सॉफ्ट हो जाए बेलने में, और फिर जो हमारी बनती हैं सलोनी वो भी अच्छी बनती हैं। तो फिर इसके बाद मैं इनको थोड़ा-सा बच्चों को ले जाऊँगी, खेल लेंगे बाहर तो इनको भी अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर बहुत मतलब चिड़चिड़ापन करते हैं। तो फिर ये देखिए मैंने लगा लिया था मैदा, और इसे ढक कर के अब मैं रख देती हूँ, और चलिए इनको थोड़ी देर खिला लेती हूँ, फिर आते हैं। और फिर मैं अभी ना बच्चों को बाहर कर आई थी, खेल रहे थे, और मैं सोची कि इधर मैं थोड़ी सी मूंगफली भी सेक लेती हूँ, ये भी रास्ते के लिए हो जाएगी खाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी, और अभी मैंने मैदा मतलब बेला काटा नहीं है, उसे रख दिया है ताकि थोड़ा सा फूल जाए। और इधर मैं मूँगफली भी सेकती रहूँगी और बाहर बच्चों को भी देखती रहूँगी। तो ये भी थोड़ा सा रख लूँगी भून करके। और तो चलिए भून लेती हूँ फिर।
अंधेरा हो चुका है, तो चलिए मैं कपड़ा निकाल लेती हूँ, फिर इसको मैं तलती हूँ, क्योंकि अगर मैं तलने लग जाऊँगी तो लेट हो जाएगा और अंधेरा हो गया है। तो कपड़े निकाल लाती हूँ, उसके बाद फिर इसे तलूँगी। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कितना अंधेरा हो चुका है। तो ये देखिए मैं कपड़े निकाल करके आ गई हूँ लेकर के, और अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं। और पर मैंने सोचा कि अगर मैं उसको तलने लग जाती तो लेट तो हो ही जाती। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड नहीं करूँगी, अभी रख देती हूँ, अभी पूजा भी करना है, अभी कपड़े रख देती हूँ फिर फोल्ड करूँगी। और ये मैंने सैंडल धोई थी हर्षू की, क्योंकि एक तो पहना के ले जाएंगे और ये एक सैंडल एक एक मैंने धो करके रख ली है क्योंकि वहाँ घर में पहनने के लिए। तो चलिए मैं अब इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी सलोनी तल चुकी है। तो चलिए मैं सारा तल लेती हूँ, और फिर मतलब कि मैं तल ही रही थी तब तक फिर ये आ गए थे ये लोग। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी कि इस साइड चाय रख देती हूँ, बन जाएगी, और फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ। और तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर आलू की सब्ज़ी। तो मटर को मैं यहाँ पर इस चाय में मतलब सब कुछ डाल करके रख दूँगी, तो इधर बनती रहेगी और इधर मैं मटर भी छील लेती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और मतलब कि मैंने सोचा कि जल्दी हो जाएगा, मतलब इधर सारे काम कर लूँगी उन लोगों के आने से पहले। तो हो गया, काम हो ही गया, मेरी सलोनी बन चुकी थी। तो बस यहाँ पर मैं अब सब्जी की तैयारी कर रही थी और इन लोगों को दे दूँगी चाय छान के और फिर खाना बनाऊँगी। मतलब कि आज का तो मेरा दिन पूरा बिजी ही रह गया मॉर्निंग से लेकर के। और बस फिर यहाँ पर मैंने भी चाय पी ली थी और फिर बैठ कर के मैं सब्ज़ी काटने लगी थी, क्योंकि खड़े खड़े ना मेरे पैर दुखने लगते हैं और मैं बहुत टाइम से खड़ी हूँ। जैसे उसको मैंने फ्राई किया और फिर तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पर बैठ कर के सब्ज़ी काट रही थी। और मतलब कि मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो खड़े खड़े पूरा काम कर लेते हैं, मैं तो अगर खड़े खड़े ज़्यादा काम करने लगती हूँ तो कमर भी दुखने लगती है और पैर भी दुखने लगता है। और ये देखिए आरू और हर्ष कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और फिर ये बोले कि ले आओ मैं सब्जी बनाता हूँ, तुम आटा लगा लो और तो रोटी बना लो। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे बना रहे हैं सब्जी। मतलब कि ये बोले कि क्योंकि मैं मटर आलू मटर की सब्ज़ी पहली बार बना रही हूँ, मतलब इस सीज़न में, इस ठंडी में जब अभी मटर आया ना, तो ये पहली बार लेकर के आए। तो मतलब पहली बार आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बोले दो मैं बनाता हूँ। ये ना मतलब जो ऐसी सब्जियाँ होती बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो बस ये बनाने लग गए थे, और तो मैंने भी बोला कि ठीक है आप बना लीजिए, मैं आटा लगा लेती हूँ, इधर रोटियाँ बना लूँगी तो जल्दी हो जाएगा। क्या है, ये लोग मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो मतलब 5 बजे उठना पड़ता है, तब फिर 6 बजे मतलब बस आती है ऑफिस जाने के लिए। तो इधर जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी फिर नींद पूरी होती है, क्योंकि बच्चे भी हैं तो रात में भी जग के जैसे रोने लगे तो फिर इनकी नींद पूरी नहीं होती। तो ये देखिए इधर ये अपनी सब्जी बना रहे थे और मैं रोटी बना रही थी, और उधर से हर्षु झांक रहा है खड़े होकर के। तो बस मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं गांव जाने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग रेगुलरली देखते रहिएगा, मैं वहां के भी ब्लॉग डालने वाली हूं। तो मेरा गांव कैसा है आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं रोटियां बना लेती हूँ और इनकी सब्जी भी बन गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। मतलब देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि
कितनी टेस्टी, ये देखिए ये बन के तैयार हो गई है आलू मटर की सब्जी। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं सर्व कर रही थी रोटी और सब्जी, बिल्कुल देसी सिंपल सा ये डिनर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक